तो आज नेक्स्ट हमने जो पढ़ना था, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल में, वो मेंडलीव का था। ठीक है, तो ये यूं समझ लें कि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें दिया था ना पीरियोडिक टेबल का, वो मेंडलीव ने दिया था। रशियन साइंटिस्ट था, दिमित्री मेंडलीव इसका नाम है पूरा। ठीक है, तो मेंडलीव का जो ना वो पीरियोडिक लॉ था एक, उसने दिया। ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है जी कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है ना, वो उनके मैस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, मतलब उसने ये कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसको करने से पहले पीरियोडिक फंक्शन समझे। पीरियोडिक फंक्शन कोई भी ऐसी चीज है जो एक खास वक्फे के बाद रिपीट होती है। जैसे कि कल हमने कहा था कि न्यूलैंड ने जो बात कही थी कि 7 एलिमेंट के बाद 8वें की खसूसियात वही होंगी जो पहले की थी। ठीक है, हर 7 के बाद खसूसियात रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जो पहले की खसूसियत है वही 8वें की है, मतलब हर 7 एलिमेंट गुजरने के बाद एक जैसी खसूसियात वाले एलिमेंट आ रहे हैं, अगर उनको एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए। यही बात मेंडलीव ने कही थी, लेकिन उसने एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज करके और उसने एक लॉ दिया। उसने कहा जी कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है कि मगर मतलब अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दे दें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक खास जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है ना, वो इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है जी। जैनिका, आपने हैंड रेज किया? किसी ने किया? मेरे ख्याल हैंड रेज नहीं किया। अच्छा, तो ये उसका जो ना वो था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो एक खास वक्फे के बाद रिपीट होती हैं। ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट डायग्राम पे जाके। और इसी की बेस पे उसने जो ना वो एक पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें रोज थी, ग्रुप थे और पीरियड थे। मतलब बेसिकली अगर हम देखें ना, तो सबसे पहला हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था ना पीरियोडिक टेबल का, वो मेंडलीव ने दिया था। ठीक है, पर उसने ये कहा था कि भाई सर आपने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई है? ये लिखी, मैंने कहा पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो एक खास वक्फे के बाद रिपीट होती है। पीरियड का जो लफ्ज हम किसी ऐसी चीज के लिए बोलते हैं ना कि जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना, एक खास वक्फे के बाद, एक खास पीरियड के बाद। ठीक है, तो उस चीज को हम पीरियड कहते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन से मुराद कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, कोई मतलब कोई भी खसूसियत है जो एक खास वक्फे के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि हर 7 एलिमेंट के बाद 8वें की खसूसियात वही होती हैं जो पहले की थी। ठीक है, तो ये रिपीट होना जो ना, इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और उसने मेंडलीव ने ये कहा था कि जो पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। ये मेंडलीव ने ना एक पीरियोडिक टेबल दिया था, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब देखें, उसने इसमें ना रोज और कॉलम्स दिए, जिसको उसने नाम दिया गया पीरियड का और ग्रुप का। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को कल हमने डिफाइन किया था कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक अरेंजमेंट होती है ग्रुप्स में और कॉलम्स में एलिमेंट्स की। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये सबसे पहले मेंडलीव ने दी थी। ठीक है, उसने क्या किया था, ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से जो है ना वो एलिमेंट्स को जो है ना वो एक तरतीब दे दी थी। सही है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये रेड मैंने क्रॉस किया, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अकेला ही है। उसके बाद यहाँ पे लिथियम आ रहा है, ये वाला, ठीक है, 7 वाला। ठीक है, फिर बेरिलियम आ रहा है 9.4 वाला, फिर बोरोन आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो उसने, अच्छा, जो न्यूलैंड ने आपको तरतीब दी थी ना, अगर आपको कल आपने उसको पढ़ा हो, तो उसमें कोई खाली जगह नहीं थी। उसने एक ही तरतीब में जो जो मालूम थे उनको लिख दिया था। मेंडलीव ने बड़ा काम किया था कि उसने इनके अंदर खाली जगह छोड़ी थी। उसने ऐसे रैंडमली नहीं थी अरेंज कर दिया चीजों को, उसने बकायदा चीजों को एक तरतीब के साथ इस तरह से जो ना वो अरेंज किया था कि भाई एक जैसी खसूसियात वाले जो एलिमेंट है ना, वो एक ही ग्रुप में आए। ग्रुप कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम होता है, ये जो लंबी होती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें जो हैं, और जो लेफ्ट टू राइट होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। सही है ना। तो एक ये जो मैं आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, ये एक कहने के सबसे पुरानी और एक पहली शक्ल थी पीरियोडिक टेबल की। इसकी मतलब रिफाइंड शक्ल जो है ना वो ये है। यहाँ से आप देखें, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को आपने यहाँ से समझना है। ठीक है, अब आपको ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, ये इम्प्रूव्ड पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का। मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी मतलब मजीद कुछ उसको रिफाइन किया गया, चेंजेस की गई। अच्छा, इसमें आप देखें कि सबसे पहला जो ऊपर वाला है रो, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1 है।
उसके नीचे। अच्छा एक बात याद रखनी है इसमें, तो ये जो आपको पिंक कलर नजर आ रहा है ना, पिंक कलर के जो डब्बे हैं, ये पिंक कलर के डब्बे जो है ना वो बाद में फिल हुए हैं, ये खाली थे। जब मैंडलीव ने प्रोडक्ट टेबल दिया था, जो आपको पिछली तस्वीर है, इसमें ये वाले एलिमेंट मौजूद नहीं है। मतलब मैंडलीव ने जो प्रोडक्ट टेबल दिया था ना, उसमें ये मौजूद नहीं थे। ये हमने बाद में जो बनाया था ना प्रोडक्ट टेबल, मैंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में जहां जहां पे खाली जगह थी और अगर वो वाले एलिमेंट दरियाफ्त हो गया तो उनको फिल करके, बेसिकली मैंडलीव ने क्या किया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसने ना खाली जगह छोड़ दी थी। अगर आप इस तस्वीर में देखें, पहले इस तस्वीर पे, फिर मैं दोबारा जाता हूँ उस तस्वीर पे, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो 44 है जिसको मैंने इनसर्कल किया है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मौजूद, ठीक है, ये उसने खाली जगह छोड़ दी है। इसी तरह ये जो 68 वाला है, इसके लिए भी उसने जगह छोड़ दी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा उसने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। सही है। अच्छा बात मैं ये कर रहा था कि भाई ये देखें, मैंडलीव ने एक बड़ा काम किया, उसने प्रोडक्ट टेबल में ना जगह छोड़ दी खाली। जगह खाली क्यों छोड़ी? क्योंकि उसने ये कहा कि भाई ये जो दायरे जैसे मैंने लगाए हैं, देखें मैंने जहां जहां पे दायरे लगाए हैं ना, ये खाली जगह हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैथ लिखा हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंडलीव ने कहा कि भाई ये जो एलिमेंट मैंने जगह खाली छोड़ी है ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, अभी वो नहीं था पता। जिस दौर में उसने प्रोडक्ट टेबल दिया, मेरा ख्याल 1867 में के 66 में उसने दिया था, उस वक्त यहाँ पे उसने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। उसने प्रेडिक्ट किया, उसने पेशीन गोई की कि भाई ये जो कैडमियम से आगे दायरा है ना, ये जो 44 वाला एल्यूमिनियम के नीचे, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा जो अभी हमें नहीं पता। इसी तरह उसने एल्यूमिनियम से नीचे वाले की भी जगह छोड़ दी कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आएगा जो हमें अभी नहीं पता, ठीक है। इसी तरह उसने 72 वाले के लिए भी जगह छोड़ दी, उसने कहा जी कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आएगा जिसका हमें अभी नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो उसने क्या किया, इस तरह से उसने प्रोडक्ट टेबल एक जो है ना वो दिया हमें। अच्छा मैंने आपको ये ब्रीफ बताने के बाद अब हम जाते हैं जो मैंने नेक्स्ट आपको दिखाया था ये वाला। इसमें अब देखें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि ये मैंडलीव का ही प्रोडक्ट टेबल है, लेकिन इसको ना जरा रिफाइन किया गया है, ठीक है। रिफाइन इस तरह से किया गया है कि इसको कलर दे दिया उन्होंने मुख्तलिफ। अब इसमें ये जो पिंक कलर वाले है ना, ये जो आपको नजर आ रही है सारे, ये पिंक कलर वाले, ठीक है, ये सारे वो हैं जो मैंडलीव को नहीं थे पता या मैंडलीव के बाद दरियाफ्त हुए हैं। इनमें आपको जो लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहे हैं ये वाले, ये तो सारी की सारी नोबल गैसेज है जिनके ऊपर मैंने एन लिख दिया है, ये वाला, ठीक है। ये तो बाद में दरियाफ्त हुई तो उनको फिट कर दिया कि 0 ग्रुप बना के वहां पे रख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये जो जिसको मैं 44 वाला कह रहा था, उनमें एक ये है स्कैंडियम और एक ये है गैलियम, ठीक है, और एक इस तरह से ये वाला एलिमेंट है जर्मेनियम। ये जो सारे एलिमेंट हैं इनका मैंडलीव को नहीं था पता, ठीक है। तो मैंडलीव को पता नहीं था से मुराद ये था कि ये उस वक्त ये वाले एलिमेंट दरियाफ्त नहीं थे हुए, ठीक है, लेकिन मैंडलीव ने इनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी, ठीक है। और उसने कहा था कि यहाँ पे एक एलिमेंट दरियाफ्त होगा जिसका एटॉमिक वेट 45 होगा, ठीक है, और उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। इन सबको जो है ना वो उसने जो ना वो इन सारी चीजों को उसने प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है। ये था कि मैंडलीव ने जो प्रोडक्ट टेबल दिया उसकी खसूसियात एक दफा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बार बार वो इंटरप्शन की वजह से जो ना वो, सबसे पहली बात उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के लिहाज से, कम वाला फिर ज्यादा वाला फिर ज्यादा वाला। और उसने किस तरह से अरेंज किया, उसने उनके ग्रुप और पीरियड बनाए। बेसिकली उसने बनाए थे 8 जो ना वो ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंडलीव ने बनाए थे, ठीक है, ये जिनको मैंने इनसर्कल कर दिया ये वाले, ठीक है, ये मैंडलीव ने बनाए थे। ये वाला जो नोबल गैस वाला है ये बाद में बना था। खैर उसने 8 ग्रुप बनाए थे और उनके पीरियड बना दिए, 1 2 3 4 5 6 पीरियड उसने दिए थे, तकरीबन 6 या 7 कह लें। अच्छा अब इनमें उसकी खसूसियत क्या थी प्रोडक्ट टेबल की कि उसने इसमें खाली जगह छोड़ दी थी। खाली जगह किसके लिए छोड़ी थी? उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी दरियाफ्त नहीं हुए थे, ठीक है,
और जिन्होंने बाद में दरियाफ्त होना था उनके लिए न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन थी ना, वो हमने ये बताई थी कि भाई उसमें नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई खाली जगह नहीं है। अगर नया एलिमेंट दरियाफ्त हो रहा है तो उसको कहाँ पे रखेंगे। इसने क्या किया था, उसने उनके लिए जगह छोड़ दी थी। और जगह छोड़ने का मतलब इसने ये मशीन को ही कर दी थी कि ये वाले एलिमेंट दरियाफ्त होंगे और जो बाद में दरियाफ्त हो भी गए। मिसाल के तौर पर ये जितने आपको पिंक वाले नजर आ रहे हैं, जितने आपको पिंक डब्बे नजर आ रहे हैं, ये सारे पिंक डब्बे बाद में दरियाफ्त हुए हैं, इसके लिए उसने खाली जगह छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एज था लीफ के पीरियोडिक टेबल का, सही है ना। तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज, एक तो ये था कि इसने गैप छोड़ दिए उन एलिमेंट्स के लिए जो भी दरियाफ्त नहीं थे हुए। उसके बाद इसने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया उन एलिमेंट्स के लिए जो किसी के साथ फिट नहीं थे होते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको ग्रुप 8 नजर आ रहा है, ये वाला, इस ग्रुप 8 में 3 जो ना वो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, ये वाला 1, ठीक है, 2 और ये 3। ठीक है, ये जो तीनों कॉलम्स में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका बाकी पीरियोडिक टेबल के साथ प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, सही है ना। तो इस तरह से ये मसला कोई इस तरह का नहीं हुआ। अब इसमें हुआ क्या कि जितने एक ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, सारी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तकरीबन एक जैसी हैं। ठीक है, कुछ हैं जिनकी मुख्तलिफ भी हैं, वो हम इसके लिमिटेशन में पढ़ेंगे। तो बहरहाल तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था कि उसने उसमें गैप छोड़ दिए उनके लिए जो भी दरियाफ्त नहीं थे हुए, और जिन एलिमेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था कि वो किसी के साथ मैच नहीं थे होते, उनको उसने अलग रख दिया ग्रुप 8 बना के। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ना उसने जो ना वो प्रेजेंट की थी, और ये एक बहुत बड़ी जो थी वो अचीवमेंट थी पीरियोडिक टेबल बनने की तरफ। बेसिकली यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर आज भी हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो थोड़ा इम्प्रूव है, उसका पीरियोडिक लॉ मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा, अब ये बड़ा जबरदस्त पीरियोडिक टेबल था, लेकिन इसमें भी खामियां थी। ठीक है, इसमें क्या खामी थी कि भाई एक तो इसमें मसला ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे लेकिन वो साथ साथ आ रहे थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है, एक मिनट, आयरन है, यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये किधर गया जी आयरन, ये वाला। ठीक है, ये जो आयरन है ना, ऑरम, ठीक है, इसकी जो खसूसियात हैं ये अपने से ऊपर वालों से इन सब से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो लेकिन ये इनके साथ पड़ा हुआ है, तो ये उसमें कुछ इस तरह के मसाइल है थे। कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे थे जिनकी खसूसियात अपने ग्रुप वालों से नहीं थी मिलती। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एक और इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलेगी बड़ी जबरदस्त, ये वाला ग्रुप जो है कि ऑक्सीजन, सल्फर और उसके बाद क्रोमियम आ रहा है। ठीक है, तो क्रोमियम की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम से जो ना वो मुख्तलिफ हैं, टेलुरियम से भी मुख्तलिफ हैं। तो ये इसमें क्रोमियम और मोलिब्डेनियम दो डिफरेंट आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों से नहीं मिलती। तो ये एक उसमें ड्रॉबैक था इसके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एक उसका दूसरा ड्रॉबैक ये था कि कुछ एलिमेंट्स, हमने कहा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास की तरतीब के हिसाब से है कि पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला, लेकिन कई जगह पे ऐसे नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 40 है, इसका 39 है, और 40 वाला पहले आ रहा है, 39 वाला बाद में आ रहा है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। अब इनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर पोजीशन तब्दील करते हैं, मतलब पोटाशियम को लेफ्ट पे रखते हैं, तो वो तो नोबल गैसेस की एक तरतीब आ रही है, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, और आर्गोन इधर आके इस सारे ग्रुप को खराब कर देगा। तो उनको फिट यहीं पे होता है आर्गोन, लेकिन तरतीब हमारी जो पीरियोडिक लॉ है वो गलत हो जाता है, मतलब वो फॉलो नहीं होता कि भाई पहले कम वाला आना चाहिए फिर ज्यादा आना वाला, ज्यादा मैस वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद एक और जो ना वो जगह पे ऐसे हो रहा है, मसलन यहाँ पे देखें, ये कोबाल्ट और निकल में, इनमें भी जो एटॉमिक मास ज्यादा वाला पहले आ रहा है और कम वाला बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम थी कि हमने उनको आउट ऑफ द प्लेस रखा है। आउट ऑफ द प्लेस, जहां पे उनकी जगह बनती थी वहां पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे रखें तो वो फिर एक जैसे एलिमेंट नहीं रहते जो एक ही जगह पे। ठीक है, तो उसके बाद एक और जो यहाँ पे था
इसके अंदर ड्रॉबैक सीरियस, वो था सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, जो सारे इससे पहले वाले और इसमें भी था, पोजीशन ऑफ आइसोमर्स का, कि आइसोमर्स की पोजीशन के बारे में कोई नहीं था पता कि वो कहाँ पे आने चाहिए। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, अब आप 20 लोग हैं यहाँ पे, आइसोमर क्या होते हैं, कौन बताएगा? वॉलंटियरली कोई हैंड रेज करे, फिर मैं उसको कहूंगा वो अपना माइक ऑन करके बताए मुझे आइसोटोप क्या होता Isotopes are those elements which have same atomic number but different atomic mass. है। हाँ जी, शाबाश। चले बस हो गया, बाकी लोग अब अपने अपने माइक बंद कर ले और हैंड भी लोअर कर लें, जवाब आ गया। अच्छा, ये खैर ये आइसोमर लिखा गया था, तो ये आइसोटोप है। मैं इसको जो ना वो चेंज कर देता हूँ अभी। तो सबसे बड़ा मसला ये था कि जैसे कि ये अभी बच्चे ने बताया है कि भाई आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं, एक ही एटम के एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब मसलन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आपको पता है 3 तरह के आइसोटोप होते हैं इसका, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। एक का मास 1 होता है, एक का 2 होता है और एक का 3 होता है, ठीक है। अब इन तीनों का मास मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को 3 दफा आना चाहिए, एक यहाँ पे आना चाहिए 2 मास वाला और एक यहाँ पे आना चाहिए 3 मास वाला। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, और उसके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था कि भाई ऐसा क्यों आपने किया है। आप कहते हैं कि एटम्स को एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब देना है। अब हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम हैं, तीनों का मास मुख्तलिफ है, तो उनको 3 दफा लिखना चाहिए, आपने 1 दफा क्यों लिखा है? तो इसका जवाब जो है वो मेंडलीव के पास नहीं था। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कार्बन को, ठीक है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, एक का मास 12 होता है, एक का 13 और एक का 14, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि भाई एक सीरियस क्वेश्चन था कि अगर आप एटम्स को एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दे रहे हैं तो फिर आइसोटोप्स का क्या करेंगे, आइसोटोप्स को कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बनती, अगर आप उनको लिखते हैं तो आपका तो सारा पीरियोडिक टेबल जो है ना वो धर्म भरम हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के 3 सीरियस ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है। तो अगर इस तरह आप इतनी मेहनत के साथ एक थ्योरी बनाएं और उसके इस तरह के ऑब्जेक्शन लग जाए तो फिर इस तरह का मुंह बन जाता है, ठीक है। ये वैसे ही जगह खाली थी तो मैंने कहा चलो ये मुंह लगा देते हैं, ठीक है। खैर, तो ये 3 सीरियस ऑब्जेक्शंस थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। नंबर 1 ये था कि कुछ एलिमेंट्स की जो ना वो जगह क्या से कहते हैं कि सिमिलर नहीं थे। हमने कहा था कि एक ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन कुछ ग्रुप्स में ऐसे एलिमेंट थे जो सेम नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी वहां पे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हमने की थी कि इसमें जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि कुछ एलिमेंट्स जो ना वो एटॉमिक मास के लिहाज से उनकी तरतीब सही नहीं थी, कम वाला बाद में आ रहा था, ज्यादा वाला पहले आ रहा था, जैसा कि आर्गन और पोटाशियम, कोबाल्ट और निकल। तीसरी बात इसका जैसा इसमें कमी ये थी इसके पीरियोडिक टेबल में कि आइसोमर की पोजीशन के बारे में कोई वजाहत नहीं थी कि आइसोमर को कहाँ पे लिखना है या क्यों नहीं लिखना, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन